हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पिलर्स। और ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है। सो माई सेल्फ ऋषभ एंड मैंने अपनी बीएससी राजधानी कॉलेज से दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2 साल पहले कंप्लीट करी है। और इसी साल मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स से कंप्लीट करी है। और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और मैं द पिलर्स में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊँगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। सो मैं अभी सिलेबस डिस्कस कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स मैं कराने वाला हूँ। और इन टॉपिक्स के अलावा अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई इसके अलग कोई और टॉपिक है जो आपको लगता है कि मुझे कराना चाहिए, तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर गूगल ड्राइव पे अपने सिलेबस का लिंक ऐड कर देना। मैं वहाँ से देख के इन सब टॉपिक्स को कराने के बाद उसे भी ऐड अप करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स कराने वाला हूँ मैं। इसमें सबसे पहले तो होगा सीआर को। और हाँ, देखो, इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम ऐसा मत करना कि तुम सोचो कि मैं यहाँ थ्योरी तुम्हें लिखवाऊंगा तो तुम थ्योरी लिख के बाद में थ्योरी पढ़ के समझ लोगे, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम यहीं पे साथ के साथ पूरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। और मैं चीज़ों को थोड़ा इमेजिन करके पढ़वाने की कोशिश करूँगा ताकि तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाए। जैसे सीआरओ है, तो सीआरओ में तुम्हारा सबसे पहले टॉपिक होता है ब्लॉक डायग्राम का, सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम, फिर इलेक्ट्रॉन गन, इसके अलावा डिफ्लेक्शन सिस्टम। डिफ्लेक्शन सिस्टम के बाद टाइम बेस्ड जनरेटर। टाइम बेस्ड जनरेटर के बाद इसकी एप्लीकेशंस। ये सारे टॉपिक होंगे तुम्हारे सीआरओ में, ठीक है। अब मैं तुम्हें डायरेक्टली ब्लॉक डायग्राम से तो स्टार्ट नहीं कराने वाला इसमें। मैं तुम्हें पहले सीआरओ को इमेजिन करवाऊंगा कि सीआरओ कैसे वर्क कर रहा है, उसके अंदर जो कैथोड रे है इनपुट सिग्नल डालने में वो किस तरीके से मूव कर रही है। अगर तुम एक बार इसको इमेजिन कर पाए ना, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तुम इसका ब्लॉक डायग्राम तो अपने आप भी बना सकते हो, तुम्हें किताब में भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो और इसको इसको तुम जब इमेजिन कर पाओगे तो ये तुम्हारे वाइवा में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि वाइवा में जो एग्जामिनर होता है, क्योंकि सीआरओ तुम्हारा नया अप्रेंटिस होता है, तो एग्जामिनर ज़्यादातर इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। और जब तुम एक बार इसे यहाँ पे समझ लोगे, इमेजिन कर पाओगे उसके अंदर सारी चीज़ें, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एग्जामिनर्स के क्वेश्चन से तुम सारे जवाब दे पाओगे। और तो और तुम स्क्रीन पे सिग्नल देख के अगर उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है तुम्हें, जो स्क्रीन पे सिग्नल आ रहा है, तो तुम पता कर पाओगे कौन से नोब तुम्हें घुमाना चाहिए। और अब तुम्हें अगर एक्स डायरेक्शन में उसे मैग्नीफाई करना है तो कौन सा नोब घुमाना चाहिए, वाई डायरेक्शन में मैग्नीफाई करना है तो कौन सा नोब घुमाना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है। तो सीआरओ के बाद जो अगला टॉपिक है सिलेबस में वो है डिजिटल सर्किट का। डिजिटल सर्किट्स में तुम्हें बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, इन सारे नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ना होगा। और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन, इस तरीके से डिफरेंट नंबर सिस्टम्स में कन्वर्जन्स भी पढ़ने होंगे। इसके अलावा तुम्हारे इसमें गेट्स भी होंगे जो तुमने 12वीं में पढ़े थे, एंड, नॉट, और ये सारे गेट। इसके अलावा नैंड, नॉर, इनको हम यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, नैंड और नॉर गेट को, वो भी डिस्कशन होगा। और जोर्स एंड ये सारे गेट्स के बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। और डिजिटल सर्किट हो गया। इसके नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा है बूलियन अलजेब्रा का। बूलियन अलजेब्रा में तुम कुछ नई टर्म्स के बारे में पढ़ोगे, कुछ नए टॉपिक्स आएंगे इसमें तुम्हारे, जैसे मिन टर्म्स,
एंड मैक्स टर्म। इन टॉपिक्स का यूज करके ना तुम दो मेथड सीखोगे इसमें, POS एंड SOP, प्रोडक्ट ऑफ सम एंड सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड, और दूसरा कार्डनॉफ मैपिंग। इन दोनों मेथड का यूज करके तुम सीखोगे कैसे ट्रुथ टेबल को डिजिटल सर्किट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा में ये सब होगा। इसके अलावा डाटा प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में टॉपिक होगा तुम्हारा। इसमें मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर्स, इसके बारे में पढ़ोगे। इसके अलावा डिकोडर एंड एनकोडर, ये टॉपिक भी होगा। और इसके नेक्स्ट हमारा अरिथमेटिक सर्किट्स होंगे। अरिथमेटिक सर्किट में तुम हाफ एंड फुल एडर प्लस सब्ट्रैक्टर, इन दोनों के बारे में ही सीखोगे। ठीक है, अरिथमेटिक सर्किट होगा। इसके बाद सीक्वेंशियल सर्किट्स होंगे तुम्हारा टॉपिक हमारे सिलेबस में। सीक्वेंशियल सर्किट में तुम SR, D और J के फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ोगे। इसके अलावा मास्टर स्लेव J के फ्लिप फ्लॉप भी होगा इसी में। ठीक है, तो ये हो गया सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट के बाद 555 टाइमर IC के बारे में पढ़ोगे। ट्रिपल फाइव टाइमर IC, 555 टाइमर IC में तुम इस IC का ब्लॉक डायग्राम और इसकी एप्लीकेशन में मोनोस्टेबल एंड अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इसके बारे में पढ़ोगे। इसके बाद तुम्हारा टॉपिक है रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है डाटा स्टोर करने के लिए। रजिस्टर्स में तुम 4 कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे। सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट और पैरेलल इन पैरेलल आउट, इन 4 कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। और इसके बाद जो तुम्हारा लास्ट टॉपिक होगा काउंटर्स के ऊपर। काउंटर्स में सबसे पहले होगा रिंग काउंटर, उसके बाद होगा सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर्स, तो यही टॉपिक्स होंगे तुम्हारे जो मैं कवर करूँगा। और जैसे मैं बता चुका हूँ, इनके अलावा अगर कोई और टॉपिक तुम्हें लगे कि मुझे कराना है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट लेक्चर में CRO से स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द लेक्चर नंबर 1।